ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय संख्या 5। अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यप का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज और श्लोक संख्या हमने चुना है 12। 7, 5, 12 आप अपने फ़ोन पे निकाल सकते हैं। 7, 5, 12। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभीद्यते अन्य एष तथा अन्यो अहम इति भेदगता सती। स यदानुव्रतः पुंसा पशुर्बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथा अन्यो अहमिति भेदगता सती। स यदानुव्रतः पुंसां पशुर्बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथा अन्यो अहमिति भेदगता सती। माता जी
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदा जब अनुव्रतः अनुकूल या प्रसन्न पुंसाम बद्ध जीवों का पशु बुद्धि जीवन के विषय में पाश्विक धारणा कि मैं भगवान हूँ और हर एक ईश्वर है विभिद्यते नष्ट हो जाता है। अन्य दूसरा एष यह तथा भी अन्य दूसरा अहम मैं इति इस प्रकार भेद अंतर गत से युक्त असति संकटपूर्ण। कृपया अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, प्रहलाद महाराज ने बोला है और इसका बहुत ही विशेष तात्पर्य है, लगभग 3 पेज का है। आपसे निवेदन है कि आप सब ध्यानपूर्वक स्क्रीन पे पढ़ना भी और सुनना भी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके। तात्पर्य। जब प्रहलाद महाराज के अध्यापकों तथा आसुरी पिता ने पूछा कि उसकी बुद्धि किस तरह दूषित हो गई है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है मेरी बुद्धि दूषित नहीं की गई है, परंतु अपने गुरु की कृपा से तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने अब यह सीखा है कि ना तो कोई मेरा मित्र है और ना कोई शत्रु है। वास्तव में हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शत्रु तथा मित्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न स्थित हैं। अब यह भ्रम दूर हो गया है, अतएव मैं सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रहा। अब मैं यह नहीं सोचता कि मैं ईश्वर हूँ और अन्य लोग मेरे शत्रु तथा मित्र हैं। अब मैं ठीक ही सोचता हूँ कि हर कोई ईश्वर का नित्य दास है और हमारा कर्तव्य है इन परम प्रभु की सेवा की जाए, क्योंकि तब हम दास के रूप में एकत्व के पद पर खड़े होंगे। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, लेकिन वैष्णवों का कहना है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, अतः प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। अतः एक वैष्णव अन्य जीवों को ना तो शत्रु मानता है न मित्र, अपितु वह कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है और हर एक को यह शिक्षा देता है कि हम सभी भगवान के दास के रूप में एक हैं, किंतु हम राष्ट्रों, जातियों तथा शत्रु मित्रों के वर्गों को जन्म देकर अपने अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत के धरातल पर आ करके भगवान के दास रूप में एकत्व का अनुभव करना चाहिए। यद्यपि जीवन की 84 लाख योनियां हैं, किंतु एक वैष्णव उनमें इस एकत्व का अनुभव करता है। ईशोपनिषद का उपदेश है एकत्वम अनुपश्यतः। भक्त को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखे और यह भी देखे कि प्रत्येक जीव भगवान के नित्य दास के रूप में है। यह दृष्टि एकत्वम कहलाती है। यद्यपि दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु दास तथा स्वामी अपने आध्यात्मिक पहचान के कारण एक है। यह भी एकत्वम है। अतः वैष्णव की एकत्वम का अवधारणा किसी मायावादी की धारणा से भिन्न है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों हो गया है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उस परिवार के सारे सदस्य उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु देख रहा था कि प्रहलाद का तो हत्यारे से मैत्री भाव था। अतः उसने पूछा, किसने तुम में इस तरह की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं यह चेतना विकसित की है? चूंकि तुम छोटे से बालक हो, अतः किसी ने अवश्य ही तुम्हारे इस प्रकार सोचने के लिए फुसलाया होगा। प्रहलाद महाराज कहना चाहते थे कि विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो, स यदा अनुवृतः। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण सबों के मित्र हैं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति।
भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वे तो सदा सबों के मित्र हैं। यही असली ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि भगवान शत्रु हैं तो उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है, वह मिथ्या ही सोचता है। मैं अपने शत्रु से भिन्न हूँ और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। चूंकि शत्रु ने ऐसा किया है, अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका वध करूं। इस भ्रांत धारणा को इस श्लोक में भेद गदा सती के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक तथ्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य में पुष्टि की है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ईश्वर के दास रूप में हम सभी एक हैं और शत्रुता और मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ ले कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है। भगवान की सेवा करने के लिए सबों को मैत्री भाव रखना चाहिए। हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की गई भगवान की सेवा की प्रशंसा करें और अपनी ही सेवा पर गर्वित ना हो। यही वैष्णव के सोचने की विधि या वैकुंठ विचार है। सेवा करने के लिए दासों में स्पर्धा हो सकती है, बाह्य रूप से होड़ लग सकती है, किंतु वैकुंठ लोक में तो दूसरे दास की सेवा की प्रशंसा होती है, निंदा नहीं। यह वैकुंठ की स्पर्धा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य भर भगवान की सेवा करने देना चाहिए और हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रशंसा करे। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे ही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति दास है, अतः हर एक समान स्तर पद पर होता है और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसा कि भगवत गीता से 15-15 पुष्टि होती है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नमिष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और दास की मनोवृत्ति के अनुसार आदेश देते रहते हैं, किंतु भगवान भक्तों तथा अभक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। अभक्त गण परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतः भगवान ऐसा आदेश देते हैं जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान भिन्न प्रीति से उसे आदेश देते हैं। जैसा कि भगवद्गीता 10:10 में भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नुमान उपयंति। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में दास है, वह ना तो शत्रु है ना मित्र, और हर व्यक्ति भगवान के पृथक पृथक आदेशानुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवत दर्शन में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का। हरे। और बहुत हर्ष की बात है प्रभु जी यहाँ पे आए। आप सभी अवगत होंगे, ICC से जानते होंगे कि इसी महीने की 14 तारीख को जिस दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस है, उसी दिन श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का संन्यास होने वाला है। हरि बोल। इतने व्यस्त समय में प्रभु जी यहाँ पे आए। अभी इसके जस्ट पूर्व प्रभु जी बॉम्बे में थे, वहाँ ब्यूरो मीटिंग्स इत्यादि भी चल रही थी, प्रभु जी गए थे और कुछ और इश्यूज थे जो भी। वहाँ से सीधे प्रभु जी पानीपत आ रहे हैं और साथ में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अति प्रिय श्रीमान नाम प्रेम प्रभु जी का। हरि बोल। प्रभु जी यहाँ पानीपत के कई भक्तों के, सभी भक्तों के बहुत प्रिय हैं और यहाँ पे आए हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे इस्कॉन बहादुरगढ़ से श्रीमान परम प्रभु का। तो आज भी तात्पर्य में भी था, प्रभु जी ने शुरुआत में बोले परम प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो तीनों भक्तों का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के सुंदर परिवार में हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। पानीपत तो बहुत छोटा सा है पूरा विश्व समा सकता है। और हम सबको बार बार अपने सौभाग्य को याद करना चाहिए। कई हमारी भक्ति में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि भक्ति में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस संसार में दुखों से भरा हुआ संसार, हर व्यक्ति परेशान है अपने आप में, और हम भी परेशान थे। भटकते भटकते ये इनके इन प्रकार भक्तों के हेतु की कृपा से हमें प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त हो गई। उसके बाद हमें प्रमाणिक गुरु से दीक्षा भी मिल गई। तो ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये हम पर अहेतु की कृपा है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ये बेसिक बात है। इसको जब भूल जाएंगे तो हमारी भक्ति में खतरे शुरू हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अजामिल के प्रसंग में बताते हैं कि हर भक्त को डरना चाहिए कि मैं भक्ति से गिर तो नहीं जाऊंगा। और प्रभुपाद ने कहा ये हमारा रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। जैसे 4 नियम हम पालन करते हैं, 5वां नियम ये है कि बड़ी मुश्किल से जो मुझे भक्ति प्राप्त हुई है इससे मेरा पतन ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊँ। डर के रहना चाहिए। और बाकी आप देखेंगे इस संसार में जो बाकी व्यवसाय हैं, इसमें जो जितना पुराना होता जाता है उतना एक्सपर्ट होता जाता है। बोले अब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, गाड़ी चलाना हो, बिजनेस करना हो, बहुत टाइम हो गया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया। भक्ति में ये लागू नहीं होता। भक्ति में ये नहीं कहा मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, अब कहाँ गिरने वाला हूँ। नहीं, नया हो पुराना हो, हर एक के लिए खतरा है। वास्तव में जो ज़्यादा पुराना होता है उसके लिए ज़्यादा खतरा होता है। आप देखते हैं जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ ऊपर जैसे जैसे जाती है, शाखाएं मोटी होती जाती हैं कि पतली होती जाती है? शाखाएं पतली होती जाती है। तो अगर हम पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो अगर कोई पतली शाखा पे बैठा है उसके टूटने का ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए भक्ति में हमेशा सावधान रहना चाहिए। और भक्ति में जो सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है वो होता है, आपके हिसाब से क्या होता है बताइए? सबसे बड़ा खतरा क्या है भक्ति में? वैष्णव अपराध। भक्ति की शुरुआत भक्तों की कृपा से होती है, भक्ति का पोषण भक्तों की कृपा से होती है, भक्ति में सिद्धि भी भक्तों की कृपा से मिलती है। भक्ति में सिद्धि पाने के बाद भी भक्तों के संग में रहना पड़ता है। लेकिन इस बीच में अगर भक्तों के संग में हम सीखते नहीं हैं कैसे व्यवहार करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे आपस में आदान प्रदान करना है, तो खतरा है। मध्वाचार्य जी लिखते हैं अपनी कमेंट्री में कि भगवान कैसे सोचते हैं। भगवान देखते हैं कि अगर किसी भक्त को मैंने इतनी बड़ी कृपा दे दी, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है भक्तों का संग। सबसे बड़ी कृपा, किसी बद्ध जीव को भक्तों का संग मिल जाए, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। राजा मुचुकुंद अपनी प्रार्थना में कहते हैं
कि ये ठाकुर जी, आप जब सोच लेते हैं कि किसी बद्ध जीव का संसारिक जीवन समाप्त करना है तो उसको भक्तों की संग मिलता है। तो हम चुनिंदा जीवात्माएं हैं, हमें भगवान ने चुना है कि अब आपका संसार खत्म हो जाना चाहिए। तैयार हैं आप सब? नहीं? बोले अभी नहीं प्रभु, इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा रुक ले दो मैं। तो अगर भगवान ने सोचा हम सबका भौतिक अस्तित्व समाप्त कर रहा है, इन सबको अपने पास लेके आना है, इनके साथ खेलना कूदना है, ये बेवकूफ़ लोग कहाँ पड़े हुए हैं, तो उन सबको भक्तों का संग मिलता है। तो भगवान जब इतनी बड़ी कृपा करते हैं, साथ में हमें गुरु साधु शास्त्र देते हैं, तो हमें शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए कि भक्तों के बीच में कैसे रहना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई भक्त भक्तों से सही व्यवहार नहीं करता, तो मध्वाचार्य जी कहते हैं भगवान स्वयं उसके मार्ग में रोड़े अटकाते, तेरे को तो नहीं आने दूंगा। इतनी बड़ी कृपा दी और तू अभी तक सीख नहीं रहा, उसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं। इसलिए भक्तों को संग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो श्लोक है हमें बहुत, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत विशेष तात्पर्य है। ये श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप आदि दैत्य हैं, भगवान के परम शत्रु हैं, और उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज उनके आगे का पालन ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने, और भक्ति की बातें कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि स्कूल में क्या सीख के आए हो, तो उन्होंने बता दिया। क्या है पहला श्लोक? तत्साधु मन्ये असुवर्य देहिना सदा सुमर्म धियम असत्ग्रहात् हित्वा आत्मवातम ग्रहम अंधकूपम गतो मनाम गतो हरिमाश्रयेत्। तत्साधु मन्ये असुरवीर्य देहिना, हमें असुरों में श्रेष्ठ कि हमने ये सबसे अच्छा मार्ग ये है कि इस घर गृहस्थी को छोड़ो और वृंदावन में जाके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। तो हैरान हो गए कि ये क्या बात बोल दी। चलो दोबारा मौका देते हैं। फिर दोबारा से पूछा कुछ समय के बाद, क्या सबसे अच्छी चीज़ सीखी है? क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। शनो नम्रक को बुलाया, उनके जो टीचर्स थे, क्या सिखाया है? शनो नम्रक ने सोचा ये तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो उन्होंने प्रहलाद को कोने में लेके, बेटा बताओ कहाँ से सीखा ये? तो जानना चाहिए कौन मित्र है कौन शत्रु है। लगता है शत्रु कोई वेश बदल के हमारे स्कूल में आ रहा है। तो फिर प्रहलाद महाराज बोले, शत्रु मित्र, ये कौन सी बातें कर रहे हो? मुझे कोई शत्रु मित्र लगता ही नहीं है। शत्रु, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये तो पशु बुद्धि है। पशु सोचता है ऐसा, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। सोचिए, इस क्राइटेरिया से देखें तो बहुत शर्म आ जाती है अपने आप को कि भक्ति में आने के बाद भी अभी ये भावना रहती है कि नहीं रहती कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो क्यों ये भावना आती है? अहम मामेति, मैं और मेरा, मैं बहुत विशेष हूँ, और ये मेरे पास जो भी धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वो भी बहुत विशेष है। तो कोई इस पे उल्टी नज़र रखेगा तो मेरा शत्रु है, जो मेरे इस ऐश्वर्य को बढ़ाने में सहायता करेगा वो मेरा मित्र है। तो ये मानसिकता चलती रहती है। भक्ति में आने के बाद भी बुरा मत माने, हमारी ये मानसिकता हम छोड़ नहीं पाते। ये पशु मानसिकता है। जैसे हम देखते हैं, बुरा मत मानना, एक गली में का एक कुकुर होता है, वो सोचता है मैं इस एरिया का बॉस हूँ। दूसरा कुत्ता वहाँ प्रवेश करता, सब उसको बाहर निकाल दे, भाग जाओ, ये मेरा एरिया है ना। तो वही मेंटेलिटी है, मैं और मेरा, ये पशु बुद्धि है। और इस पशु बुद्धि के साथ व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, कभी आनंद में नहीं रह सकता और परेशान रहेगा। और विशेषकर वैष्णव समाज में हैं तो अपराध होंगे। तो क्या करना चाहिए? रूपा जी बता रहे हैं और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हम सबको देखना चाहिए कि हर कोई क्या है? भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बाहर से हम सब अलग अलग हैं, हम सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम सबका एक ही स्वरूप है। ये चीज़ हमें कॉमन देखेंगे तो हम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानेंगे। हम लोग जब बाहर जाते हैं कहीं पे, आप विदेश में गए, मालूम चलिए भारत से आया व्यक्ति, दिल खुश हो जाते हैं, वाह भारतीय है ना। इसी ढंग से इस भौतिक जगत में हम विदेशी लोग हैं, ये हमारा घर नहीं है। और वहाँ मालूम चले हम सब भगवान के दास हैं, ये भी भगवान का दास, सही भगवान के दास हैं, तो हम अपने शत्रु तत्व को भूल जाएंगे। और जब तक इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे, एक दूसरे की पहचान उसकी कंडीशनिंग से करेंगे, उसके प्रकृति के 3 गुणों से करेंगे,
तो हमेशा एक दूसरे को मित्र शत्रु मानेंगे। हम सब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हैं। कोई हमें से कह सकता है कि मैं परफेक्ट हूं? जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हैं, हमारे में 4 दोष होंगे ही होंगे, हमसे गलतियां होंगी ही होंगी, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ही है, सबके अंदर है। हम सबके अंदर दोगलापन है, धोखे देने की प्रवृत्ति है। तो ऐसे में तो हम दोषों से भरे ही हुए हैं। ये शरीर ही अपने आप में दोषों से भरा हुआ है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले आप शरीर में 3 दोष हैं, कफ, वात और पित्त, दोष ही दोष मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ही दोषपूर्ण है, सब जगह दोष ही दोष है। तो ऐसे दोषों में किसी का एक दोष देख भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है? बुद्धिमत्ता तो वो है कि इस दोषों के सागर में कुछ गुण देख लिया। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कलयुग कीर्तन का युग है। भगवान और भक्तों का कीर्तन करना, उनके गुणों का गुणगान करना, उनके दोषों का कीर्तन करना तो कौन सी बड़ी बात है? दोष ही तो है। अच्छी बात तो यह है कि उसमें से कुछ गुण को पकड़ें और उसको उसकी प्रशंसा करें। जब हम किसी के भक्त की, किसी जीव की प्रशंसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? खुद को होता है। ऐसा नहीं किसी की प्रशंसा कर रहे तो बोले एहसान चढ़ा रहे, देखो क्या याद कर रहे हैं तुम्हारी, हम प्रशंसा कर रहे हैं उसका लाभ हमें होता है। हर किसी को इस भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं। अनार पिता चरिम चिरात करोने आप तीर में कलो, समर्पियो तुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया। महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो हमें वो देने आए हैं जो बहुत लंबे समय तक किसी भी भगवान के अवतार ने नहीं दिया। क्या देने आए महाप्रभु? गोलोक का प्रेम धन, गोलोक और प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो देने आए हैं। हम सबको, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमें जानना चाहिए ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ है? कैसे, किस ढंग से? हरि नाम से, ठीक है। नहीं, किस, कौन सा हमारे रोल मॉडल कौन है? प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी ने किसके बताया? और रोल मॉडल कौन है? प्रभुपाद जी। यस, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? कौन रोल मॉडल है हमारे? गोपियां या आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावनम रम्या को आचित उपासना वजवधु या कल्पिता। कि महाप्रभु का मत क्या है कि हमारे आराध्य कौन है? श्याम सुंदर और वृंदावन धाम। कैसे आराधना करनी है? जैसे व्रज की गोपियां करती हैं। तो हमारा जो आंदोलन है क्या है? उनके अनुगत होना है। हमारी सारी गुरु परंपरा क्या है? गोपियों के अनुगत है। वही हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कभी भूल जाते हैं यार, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ये जो साधना कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? गोलोक धाम जाने के लिए। और गोलोक धाम ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे, यथारूप नहीं पहुंचेंगे। हम सोचें हम यथारूप गोलोक धाम पहुंच जाएंगे, बदलना पड़ेगा अपने आप को। कैसे बदलना पड़ेगा? जो गोपियों का भाव है, जो ब्रजवासियों का भाव है, वो विकसित करना पड़ेगा। जब तक वो विकसित नहीं करेंगे कैसे रहेंगे? वो विकसित नहीं होगा तो पानीपत में ही रहेंगे। पानीपत में तो कई युद्ध हो चुके हैं इतिहास बताता है तो इन्हीं युद्धों में गिरे रहेंगे। लेकिन हमने पानीपत से कहाँ जाना है? गोलोक धाम में जाना है तो उसके लिए अपने को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव थिंकिंग, वैकुंठा थिंकिंग, गोलोक थिंकिंग लानी पड़ेगी, तब जाके होगा। अन्यथा हमारा कोई चांस नहीं है। केवल इस आंदोलन में आने मात्र से हम कृष्णा भावनाभावित नहीं हो गए, हमें कृष्णा भावनाभावित होना पड़ेगा। तो कैसे भक्तों का संग किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि क्योंकि भक्तों के संग में अगर अपराध की मानसिकता रखेंगे, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तो फिर कोई चांस नहीं है भगवत धाम जाने का। भगवत धाम तो छोड़ो, वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है कि हरिनाम का जप लेते लेते भी हम नरक में जा सकते हैं।
कई लोग सोचते हैं अब तो हरि नाम ले लिया, अगला जन्म मनुष्य का सुरक्षित है। गारंटी नहीं है। वैष्णव अपराध बहुत पावरफुल है। तो अगर हम वैष्णव अपराध में हमने ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से एक अच्छा भक्त भक्ति करता है तो अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है, और इसी प्रकार कोई भक्त अच्छी भक्ति नहीं करता, वैष्णव अपराध करता है तो पितरों को भी नरक में लेके जाता है अपने साथ। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए कि भक्तों से कैसे व्यवहार किया जाए। तो प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि एक भक्त को दूसरे भक्त की खूब प्रशंसा करनी चाहिए, उसके अच्छे गुणों को देखना चाहिए। भक्तों में आपस में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ वैकुंठ में स्पर्धा होती है, लेकिन वो स्पर्धा होती है कौन ज़्यादा सेवा करेगा। ये स्पर्धा नहीं होती कि ये दिखाने के लिए कि मैं आपसे बेहतर हूँ, ये कंपटीशन नहीं होता। जब भगवान राम और सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाइए दक्षिण दिशा में सीता मैया के बारे में मालूम करके आइए, तो बहुत लंबी खोज के बाद, बहुत समय के बाद संपत्ति के माध्यम से उनको मालूम चला कि रावण सीता को लंका में लेके है समुद्र पार, और समुद्र पार करना 100 योजन का समुद्र है। और हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया कि आप ही हैं जो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और पूरे उत्साह से छलांग मारी महेंद्र पर्वत से। तो रास्ते में देवताओं को फिर भी चिंता थी कि हनुमान जी में इतनी बुद्धि और शक्ति है कि रावण का सामना कर लेगा। तो उन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा दक्ष की पुत्री थी। तो हनुमान जी बड़ी तीव्र गति से समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तो सुरसा सामने खड़ी हो गई अपना बड़ा सा मुंह खोल के। बोली, ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस मार्ग से जाएगा उसको मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। भगवान जी ने बोला, मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़े मिशन पे हूँ, हट जाओ। बोले, नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो ब्रह्मा जी की वाणी है। बोले, ठीक है, अभी जाने दो, जल्दी में हूँ, वापिस आके तुम्हारे मुख में प्रवेश कर लूँगा। बोले, नहीं, आना ही पड़ेगा। सुरसा ने अपना मुख खोल दिया। 10 योजन, 10 योजन मतलब 80 मील। हनुमान जी के पास भी सिद्धियाँ थी। हनुमान जी ने अपने आप को 20 योजन कर लिया, सुरसा ने अपने आप को 30 योजन कर लिया। हनुमान जी 40 योजन के हो गए, सुरसा ने 50 योजन मुँह खोल लिया। हनुमान जी 60 योजन के हो गए, सुरसा 70 योजन मुँह खोल लिया। हनुमान जी 80 योजन हो गए, सुरसा ने 90 योजन कर लिया। हनुमान जी 100 योजन हो गए, सुरसा ने 100 योजन का मुँह खोल लिया। हनुमान जी छोटे से होकर तुरंत मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। सुरसा ने बोला, मान गई, आप में शक्ति भी है, कितना आपने विस्तार किया, और आपने बुद्धि भी है। कैसे हनुमान जी ने अपनी बुद्धि दिखाई? हनुमान जी ने सोचा, मैं ऐसे लड़ने थोड़ी आया हूं, मैं ऐसे लड़के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अपने मिशन पे ध्यान देना है। भगवान राम की सेवा मेरा मिशन है, उस वहां आगे बढ़ना है। थोड़ा सा झुक जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, मुंह में घुस गया ना, क्या फर्क पड़ता है, झुक जाओ, छोटे हो जाओ, निकल जाओ। काम होना चाहिए, मिशन पे ध्यान देना चाहिए। इसी ढंग से हम यहाँ पे जब आपस में सेवा करते हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति के 3 गुणों में हैं, हमारा रजोगुण आपस में क्लैश करता है, तमोगुण आपस में क्लैश करता है, चिंगारियाँ उठती हैं, स्पर्धा की भावना आती है, मैं बेहतर हूँ, तुम गलत हो, ये है वो है। मान भी गया, अगर मैंने प्रूव कर भी दिया कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो, क्या ये गारंटी है भगवत धाम जाने की? नहीं। भक्ति बहुत विचित्र है। भगवान किस ढंग से निर्णय लेते हैं बहुत विचित्र है। कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, वो ये नहीं देखेंगे क्या गलत है क्या ठीक है, नहीं नहीं नहीं, किसका क्या रवैया है, किसकी क्या मनोवृत्ति है, किस परिस्थिति में कौन कैसा व्यवहार करता है, भगवान ये देखते हैं। कौन ठीक है कौन गलत है ये छोड़ दो, किस परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार कर रहे हो ये ठाकुर जी देखते हैं। तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, बुद्धिमता है, अपना समय मत व्यर्थ गवाओ इन चीज़ों में कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, मैं आपसे बेहतर हूँ तुम मुझसे नीचे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हनुमान जी ने ये देखा, देखो सुरसा मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है, अपमान है कि मैं तुम्हारे मुख में घुसा, नहीं कोई बात नहीं, मेरा मिशन पूरा होना चाहिए। तो विनम्रता सभी समस्याओं का समाधान है, कंपटीशन नहीं, स्पर्धा नहीं। निमाई पंडित अपने एक मित्र के साथ गंगा पार कर रहे थे, तो उसके मित्र ने बोला, निमाई मैंने व्याकरण पे एक पुस्तक लिखी है। निमाई ने बोला, मैंने भी लिखी है। जैसे ही सुना उसका मित्र उदास हो गया। बोले, उदास क्यों हो गए? बोले, तुम जैसे पंडित की पुस्तक सब पढ़ेंगे, मेरी पुस्तक कौन पढ़ेगा? निमाई ने बोला, ये बात है। तुरंत अपनी जो पुस्तक थी गंगा में फेंक दी, लो
खुश रहो। ये है। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, आप प्रसन्न रहने चाहिए। नहीं मैंने तुम अपनी पुस्तक में कोई स्पर्धा नहीं की। तो ये हमारा जो आंदोलन है संकीर्तन का आंदोलन है। संग में कीर्तन, बिना संग के कीर्तन नहीं हो सकता। कोई बोले अब तो मुझे सारी टेक्नोलॉजी मालूम चल गई है, 16 माला का जप करना, 4 नियम पालन करने, 1-2 घंटा पढ़ने, भगवत धाम चला जाऊंगा। नहीं, भक्तों से कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि गोलोक धाम में भक्ति भक्त मिलेंगे, इनसे हम बच नहीं सकते। बोले बस मैं आउट कृष्ण, नहीं नहीं, भगवान बोले इन सबसे खेलो कूदो। ये जो हम यहाँ पर हैं, प्रभुपाद ने इसको बोला डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इस प्रैक्टिस में, नेट प्रैक्टिस में ही हम आउट हो रहे हैं तो मैच की टीम में कहाँ जाएंगे। नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस टीम कर रही है और पहले बॉल पे ही आउट हो जाते हैं नेट प्रैक्टिस में। इससे लड़ाई है, उससे लड़ाई है, उससे नहीं बनती, उससे नहीं। बोले वहाँ ऊपर जाके तुम उत्पाद मचा दोगे, पहले यहाँ तो खेलना सीखो, यहाँ तो भक्तों के बीच में रहना सीखो। तो यहाँ हर प्रकार से हमारी टेस्टिंग होती है। कोई हमारा अपमान करेगा तो उसको सहना है, कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो भी उसको सहना है। यश अपयश सब कुछ मिलेगा। हर परिस्थिति में भगवान नोट करते हैं इसका क्या व्यवहार है। जैसे हमारे गुरु महाराज अक्सर क्या बोलते थे, नहले पे दहला नहीं करना। कोई नहले पे दहला करे तो उसे बोले आप क्या बात है, सुना दी तूने उसको, अच्छा कर दिया, सेट कर दिया उसको। तो भौतिक में बड़ा स्मार्ट माना जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। सब कुछ होते हुए भी मूर्खता की, नहले पे दहला किया। आध्यात्मिक दृष्टि में कौन स्मार्ट है, जो उसको सहन कर लेगा, जो सहे वही महाशय। हम सब यहाँ पे, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं या ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, हम सब यहाँ साधु बनने आए हैं, मैनेजर बनने नहीं आए, साधु बनने आए। और साधु का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षुआ, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेहिना। सबसे पहले उसको सहन करना सीखना है। अगर हम छोटी छोटी बात में उत्तेजित हो जाएंगे और फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए एक दूसरे से सहन करें, चाहे कष्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग इस संसार में हैं तो खुद भी कष्ट में हो, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। ये हमारा जो इस्कॉन संस्था है, इसकी तुलना एक हॉस्पिटल से की गई है। हॉस्पिटल में सभी मरीज हैं, ठीक है ना। एक मरीज दूसरे मरीज को कष्ट ही देता है। अगर साथ वाला मरीज है, पूरी रात खांसता रहे, आप सो नहीं पाओगे। आप वो बेचारा खांस रहा है, उसकी उठ के पिटाई थोड़ी करोगे कि भैया तो क्यों खांस रहा, मुझे सोने दे। बोले कल तुम चिल्ला रहे थे पेट दर्द था, तब मैं नहीं सोया था। तो हमें तो एक दूसरे को सहन करना ही है, नो अदर ऑप्शन। कोई ऑप्शन है नहीं, हमें सहन ही करना है। और एक दूसरे को सहन करते करते ही हमारा शुद्धिकरण होगा। जैसे हम देखते हैं ठंडे क्षेत्रों में एक जीव पाया जाता है, जिसका नाम है परकुपाइन। देखा आपने परकुपाइन? है परकुपाइन, सेह होते हैं, सेह बोलते हैं सर, उसके कांटे निकले होते हैं शरीर में, और वो ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतनी ठंड होती है तो दोनों पास में आ जाते हैं। जब दोनों पास में आते हैं तो एक दूसरे कांटे चुभते हैं। जब एक दूसरे कांटे चुभते हैं, कांटे चुभा रहा है, मूर्ख कहेगा चलो, फिर दोनों पीछे हो जाते हैं। जब दोनों पीछे होते हैं, ठंड इतनी लगती है अभी खत्म हो, अभी मर गए, और कोई ऑप्शन नहीं है, सहलो कांटे। इसी ढंग से हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक दूसरे कांटे हमें चुभेंगे, क्योंकि हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो उसको क्या कर लेना चाहिए, सह लेना चाहिए, और एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी है, कैसा भी है, हरि नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसके गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो कांटे चुभेंगे नहीं। जब हम दूसरे के अंदर गुणों को देखेंगे तो फिर हम उसको अपना शत्रु नहीं मानेंगे, मित्र मानेंगे, कि इसकी वजह से मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, इसकी वजह से मेरी भक्ति चल रही है, ये देखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमने एक दूसरे को क्यों बुलाना है, प्रभु। प्रभु का मतलब क्या है, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं हम दूसरे को प्रभु इसलिए कहते हैं कि हर जीव में देखें कि किसी न किसी दृष्टि से ये जीव मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए मेरा स्वामी है।
आप देखेंगे हर भक्त में या हर जीव में भी, अभी कोई भक्ति में भी नहीं भी आया, उसमें कुछ ऐसा ही गुण होगा जो इसमें वो मुझसे श्रेष्ठ होगा, तो इसलिए मेरा प्रभु है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आप उल्टे दृष्टिकोण से देखेंगे कि मैं हमेशा इससे श्रेष्ठ हूँ, नाम के लिए बोल रहा हूँ प्रभु, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे, निश्चित रूप से अपराध है। अपराध करने की मानसिकता ही यही है। जब एक भक्त के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, उससे अपराध होगा ही होगा, वो अपराध से बच नहीं सकता, क्योंकि अपराध की मूल मानसिकता यही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इंग्लिश में कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। जैसे ही अहंकार आ गया मैं श्रेष्ठ हूँ, हमारा पतन प्रारंभ हो चुका है। वो बाद में दिखता है लेकिन हो चुका है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने अंदर हमें विनम्रता को अनुकूल करना है, तभी हम वैष्णव समाज में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी जो भगवान ने हमारे पर जो कृपा की है उसको हम संभाल पाएंगे। अगर विनम्रता को अनुकूल नहीं किया तो बहुत लोग आते हैं और बहुत चले जाते हैं, हम इसलिए नहीं टिक पाते हैं ना। मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चिदपि सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वतः। क्यों वैष्णव अपराध, क्यों अपने आप को श्रेष्ठ मानना। और जब विनम्रता को अनुकूल करते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि गोलोक धाम जाने का जो द्वार है वो बहुत नीचे है, बहुत छोटा है। कितने भक्त जाना चाहेंगे गोलोक धाम? नहीं जाना चाहेंगे तो बहुत झुक के जाना पड़ेगा। वो ही जा सकते जो बहुत झुक के जाएगा। जो बोलेगा क्या जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो उसके लिए इंडिया गेट है, दिल्ली गेट है। बहुत ऊंचा हूँ तो वो दिल्ली गेट इंडिया गेट से निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोलोक धाम में जाना है तो बहुत अपने आप को झुकाना पड़ेगा। हमने सभी आचार्यों ने किया, कितने कितने कष्टों को सहा। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया है ऐसे ही, इसलिए हम अमीर बाप के बिगड़ी उड़ाते हैं। पूरा मत माने, फ्रैंकली स्पीकिंग है ना, हम इसकी कदर नहीं जानते हमें क्या प्राप्त हुआ है। जैसे अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, उसको पता नहीं चलता कि मेरे दादा उन्होंने कितनी मेहनत करके मुझे सब कुछ दिया है। इसी ढंग से हम नहीं जानते हमारी गुरु परंपरा ने कितनी मेहनत करके हमें सब कुछ ये दे दिया है। बोले बस इसको आप चला लो, मेंटेन कर लो, तो अपने आप भगवत धाम पहुँच जाएंगे। तो इसलिए भक्तों के समाज में हमें सीखना चाहिए भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी हम जो कुछ गलतियाँ करते हैं कि हम एक दूसरे की इंटेंशन पे डाउट कर लेते हैं। अगर किसी के व्यवहार में कुछ गड़बड़ हमें दिखाई देती है तो सबसे अच्छा तरीका है उससे जाके स्पष्ट बातचीत करें। प्रभु जी मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई, क्या चक्कर है, आप मुझे कृपया बताइए। ये नहीं कि उसके बारे में कुछ डाउट कर लें, उसकी इंटेंशन पे डाउट करना शुरू कर दें, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। फिर दो लोग मिलके हाँ जी वो बिल्कुल ऐसा ही है, अपने आप ही हमने प्रमाणित कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सबसे खतरनाक हम खतरा मोल लेते हैं जब किसी के बारे में हम कुछ कंक्लूड कर लें, ये ऐसा है वो वैसा है, बहुत खतरनाक है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में सगर के पुत्र थे, 60,000 पुत्र। वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला गया। ढूंढते 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 वो नीचे चले गए और पाताल लोक में देखा कि वहाँ पर कपिल देव जी तपस्या में लगे हुए, आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं और पीछे घोड़ा खड़ा हुआ है। तो उन 60,000 पुत्रों ने सोचा इसी मुनि ने घोड़ा चुराया है। मुनि है आंखें बंद के खड़ा और घोड़ा पीछे खड़ा, इसी ने चुराया होगा। उनके इस अपराधपूर्ण विचार के कारण ही वो जल के राख हो गए। ऐसा नहीं कि कपिल जी ने क्रोध से आंखें खोली, इतना अपराधपूर्ण विचार था कि उसको विचार से ही वो जल के राख हो गए। एजम्पशन, गलत एजम्पशन। कोई बोलेगा आप साहब है जी, मुनि जी यहाँ खड़े, घोड़ा पीछे, इन्होंने चुराया होगा। अरे घोड़ा वहां पे है, मुनि वहां पे जरूरी है उन्होंने चुराया है। घोड़ा अपने आप भी वहां आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बात तो कर लो, पूछ तो लो। इसी ढंग से हमें कुछ भी दिखाई देता है, अपने मन से हम कुछ भी सोच लेते हैं और आपस में वो 60,000 पुत्र थे, आपस में सबने निर्णय कर लिया कि ऐसा ही हुआ होगा और
ऐसे हम सब कुछ भक्त लोग मिल के आपस में कुछ करके कुछ भी सोच लिया उसने ऐसा होगा तो सोच लेते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। आप सब हिंदी फिल्म देखते हैं, ये देखते थे तो हिंदी फिल्मों में क्या होता था, शुरुआत में दिखाते थे दो भाई आपस में बिछड़ गए, कुछ गलत फहमी सी थी, एक छोटी सी गलत फहमी से 3 घंटे बर्बाद पूरे 3 घंटे बर्बाद। वो बाद में आए, वो पहले चला गया, उससे वहाँ चला गया, दोनों बिछड़ गए, 3 घंटे सबके बर्बाद। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक छोटी गलत फहमी कई जीवन बर्बाद कर सकती है, इसलिए पूछ ले, चेक, रीचेक, क्या है भाई, क्या चेक। दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्रिकेट खेलते थे ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, थर्ड अंपायर बोलते थे बेनिफिट ऑफ डाउट, इसको आउट मत करो यार, एक चांस और दे दो तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना सबसे अच्छा, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना मैच्योरिटी का लक्ष्य है, परिपक्वता का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत सुंदर परिवार है। प्रभुपाद कहते हैं हमारा हर एक केंद्र वैकुंठ धाम है। ओके, हमने इसको वैकुंठ बनाना है। हमें इस वैकुंठ धाम में जो कमियां नज़र आती हैं वो हमारे प्रोसेस में कमी नहीं है, मंदिर में कमी नहीं है, कमी हमारे व्यवहार में है, हमारी मानसिकता में है, उसको हमने ठीक करना है। हमें आपको मानना है कि हम मरीज हैं, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं, ये मानना स्वीकार करना चाहिए और करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, हम सबको, और बड़ी मुश्किल से हम सब भक्ति में आए हैं, तो जो एक दूसरे की थोड़ी सी कमियां भी हैं उसको हम सहन कर लें। जय श्री गोविंद की जय, है ना, उन कमियों को हम सहन करें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। और पूरा विश्व देखिए, जहाँ हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का अर्थ है माया से जंग लड़ना, माया से युद्ध करना। तो अपनी शक्ति अगर हम आपस में इसको सेटल करने में लगाएंगे तो माया का प्रभाव हम सब पे आ जाएगा। हम सबको आपस में नहीं लड़ना, हम सबको मिलके माया से लड़ना है। आपस में सारी शक्ति लगा दी तो फिर माया के आगे घुटने टेक देंगे। और जो माया की सबसे बड़ी चाल है वो भक्तों के बीच में गलत फहमी लाना। हर समुदाय में ये देखा गया है कि जब प्रचार बढ़ना शुरू होता है तो माया कहती है क्या हो रहा है, बहुत गलत बात है, तो भक्तों के बीच में गलत फहमी आ जाती है। हर जगह आप देखेंगे, तो कई जगह देख चुके हैं। तो किसी भी समुदाय में कोई भक्तों में गलत फहमियाँ आ रही हैं, इसका मतलब विकास हो रहा है चैलेंज आ रहा है ये माया की तरफ से एक चुनौती है। तो उस चुनौती को सब भक्तों ने मिलकर सहना है। इसको माया की तरफ से एक चुनौती लीजिए कि माया की तरफ से एक चुनौती आई है, हमने माया के सामने घुटने नहीं टेकना, एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझना है, समझने का प्रयास करना है और मिल के माया से जंग लड़नी है, ना कि आपस में जंग लड़ना है ना। यदुवंशी की तरह नहीं करना, हमने ब्रजवासियों की तरह बनना है। यदुवंशियों ने क्या किया था, अपने आप को ही खत्म कर दिया था, तो वैसा नहीं। ब्रजवासी क्या थे, सब मिल के रहे थे। तो हमारा ये आंदोलन हमें ब्रजवासी बनाने के लिए है। तो शरीर छोड़ने से पहले हमें ब्रजवासी की मानसिकता को विकसित करना है। तो ब्रजवासियों की मानसिकता क्या है, एक दूसरे के सेवक। वैकुंठ में हम देखते हैं कि सुंदर से सुंदर फूल हैं, उनकी सुंदर से सुंदर सुगंध है, लेकिन फिर भी देखते हैं तुलसी महारानी को ऑफर किया जा रहा है भगवान के चरणों में। तो सब ये नहीं कह रहे, तो क्या है, पॉलिटिक्स है ये तो ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। हमारे में इतनी अच्छी महक है, तुलसी को प्रेफरेंस दी जा रही है। नहीं, वो तुलसी का गुणगान कर रहे हैं, वाह तुलसी का कितना सौभाग्य है। इसी प्रकार से इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं जो अच्छे अच्छे मधुर गीत गा सकते हैं, लेकिन भवरा हूँ कर रहे, भगवान के आसपास घूम रहे। सब बोलते शट अप, क्या हूँ लगा रखी है, हम अच्छे ढंग से गाएंगे ना। वो हूँ कर रहे, तो सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वालिटी हमने विकसित करनी है, तब हम वैकुंठ धाम जाने के योग्य बनेंगे। हम जो साधना करते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका सार क्या मालूम चलेगा, कितना हमने ग्रहण किया, उसका भी सार मालूम चलेगा कि विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी भक्ति की उन्नति इसमें ये नहीं मालूम चलेगी मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ या कितना अच्छा श्रृंगार कर सकता हूँ। मेरी भक्ति में परिपक्वता, भक्ति में उन्नति मालूम चलेगी कि विभिन्न परिस्थितियों में मैं कैसे व्यवहार करता हूँ।
उससे मालूम चलता है कि मेरे अंदर कितने गुण विकसित हुए हैं। जब पूर्ण रूप से हमारे अंदर वैष्णव गुण विकसित होंगे तब हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। तो तब तक हमें अपने पे काम करते रहना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ प्रूव करने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने आप को इम्प्रूव करने आए हैं ना। वी हैव कम हेयर टू इम्प्रूव नॉट प्रूव। तो इसमें ये भौतिकता वाली मानसिकता है कि हम प्रूव करते रहें कि मैं ठीक हूँ आप गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करना है? इम्प्रूव करना है। रूप और सनातन के पास एक व्यक्ति आया, रूप नारायण चक्रवर्ती, बोले शास्त्रार्थ करो। बोले हमारे पास समय नहीं है। बोले ठीक साइन करो। लो तुरंत साइन लो, हम हार मान गए भैया, आप जीते, हमें इन उलझनों में नहीं पड़ना। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मिशन पे फोकस होना चाहिए। जो मुझे भगवान के प्रति, मेरा हरि नाम के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ाए, जो परिस्थितियाँ मेरा भगवान के सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ाए, वो अनुकूल है, बाकी सब प्रतिकूल है। तो उसमें हमें उलझना नहीं है। ठीक है, ये कुछ विचार थे, इसमें बहुत चर्चा हो सकती है। तो समय हो गया। तो आप लोगों को कोई विचार या टिप्पणी है, कह सकते हैं, कोई करेक्शन, टिप्पणी, प्रश्न? हरे कृष्ण। क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा किसी के साथ, जैसे मेरा किसी के साथ अगर डिफरेंस कुछ ओपिनियन हो भी जाता है, और अगर कुछ मतलब मान लो डिफरेंसेस हो गए, तो जैसे हमने लेक्चर में सुना तो लगता है कि हमें सुलझा लेना चाहिए। बट जैसे अगर बोला जाता है ना, एक कहावत है कि एक बार धागा टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है, अगर दोबारा जोड़े तो वो रिलेशन बनाना कैसे दोबारा से? तो भक्तों के संबंध धागे वाले नहीं होते। भक्तों के संबंधों की तुलना सोने के साथ की जाती है। सोने को मोल्ड करके कहीं कहीं बर्तन निकाल सकते हैं। सोने को मोल्ड करके चूड़ी बना लो, अंगूठी बना लो, हार बना लो, तो मोल्ड कर लो उसको। वो धागे वाला काम नहीं है यहाँ पे, जुगाड़बाजी बट हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है प्रभु जी। नानी है ना। तो ये कब तक बोलते रहेंगे हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है। भगवान बोले चलो बेटा, मैं हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है। तो हमें यही तो हमारी साधना है, मुश्किल है, यही तो हमारी तपस्या है। ओके, नहीं बनती है किसी के साथ, हमारे गुण मैच नहीं करते, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना ना रखें, उसको प्रणाम करें, उसका आदर करें। ठीक भैया, अभी हम लोग इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम अपने आप को मोल्ड करके दोबारा से संबंध बनाने, नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इतना तो जरूर रखें। अगर बिल्कुल ही बात नहीं बन रही है तो फिर कम से कम इतने स्तर पर तो जरूर है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, हाँ। क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, तो लेकिन जो प्रार्थना यही थी कि हम सब मिलकर ये समझे कि हमारा क्या सौभाग्य है, और छोटी छोटी बातों में उलझ कर हम अपना इतना बड़ा जो हमें सौभाग्य प्राप्त हो उसको खो ना दें। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें की हैं, ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बार ना मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जो भक्त हैं इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है। हाँ जी, इसलिए भक्तों की बहुत हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोला, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ सतगुरु प्रभु आप कुछ कहना चाहिए? मैं विचार कर रहा था, शास्त्रों में वर्णित है और कि भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए और है भी जरूरी। कई बार देखा जाता है कि हम किसी भक्त की ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर देते हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं और ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी जाती है। तो कई बार सामने वाले व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने पर ये फील होने लगता है कि क्या वाकई
मेरा ऐसा लेवल है, प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है। अब भक्तों का कर्तव्य है एक दूसरे की प्रशंसा करना, लेकिन जो प्रशंसा स्वीकार कर रहा है उसको कैसे लेना चाहिए। तो सही बोला, तो उसको ये सोचना शुरू करना है कि आज लोग मेरे को तत्व से जाने इतने सारे भक्त झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे तो बात कुछ ना कुछ तो सच होगा। तो ऐसा सोचना शुरू नहीं करना चाहिए। तो हमें जो भी प्रशंसा प्राप्त होती है उसको बिल्कुल हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि मेरे में कुछ भी गुण नहीं है। जो भी प्रशंसा हो रही है वो हो रही है श्रीमद् भागवतम की, जो भी प्रशंसा हो रही है मेरे गुरुजनों की। अगर किसी ने बोला आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो लेक्चर अच्छा क्या है, क्योंकि भागवतम बहुत अच्छी है, संदेश बहुत अच्छा है। एक बार परम पूजनीय गौर कृष्ण स्वामी महाराज कहीं गुजरात में थे, तो जैसे ही लेक्चर दिया सब लोगों ने घेर दिया उनको, महाराज बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, बोले कमाल है महाराज, मैं रोज़ लेक्चर देता हूँ, कोई मेरे पास भटकता भी नहीं है और आप तो बहुत प्रशंसा हो रही है। तो वहाँ ने बोले मेरी प्रशंसा नहीं है, भागवतम के संदेश की प्रशंसा है। अगर आप भागवतम का सही संदेश देंगे तो प्रशंसा किसकी हो रही है, भागवतम के संदेश की हो रही है। प्रशंसा किसकी हो रही है, प्रभुपाद जी की हो रही है, गुरु महाराज की हो रही है। तो ये बात हमेशा याद दिलाते रहें। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। सारा का सारा ग्लोरीज हम उनको पास ऑन करें। तो उसका थोड़ा सा भी रख लिया कि बाकी सब आपका, थोड़ा सा मुझे ही बख्शीश मिल गए थोड़े से, तो हमारे लिए बहुत खतरा है, वो हमारे लिए जहर का काम करेगा। तो वो सावधान रहना चाहिए कि बाकी लोग तो प्रशंसा करेंगे लेकिन हमें उसको अपने पास रखना नहीं है, उसको स्थानांतरित कर, ट्रांसफर करना है। यस। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। इसमें जस्ट एक प्रश्न कर प्रभु जी, जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि हमें कभी भी नहले पे दहला ये भाव तो हमें कभी कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि दशम स्कंद में जब जैसे भगवान कृष्ण जब वो मतलब उनके ऊपर ये मतलब श्यामंटक मणि का जब वर्णन आता है, तो उसमें हम देखते हैं भगवान जो है एज अ, क्योंकि वो मतलब राजा रहते हैं तो वो फिर कार्य करते हैं और वो वापस श्यामंटक मणि लेकर आते हैं। तो मतलब एक तरीके से इसको ऐसे भी किया जा सकता था कि मतलब उसको स्वीकार कर लेते पर भगवान ने उसको वापस लेकर आए। तो किस परिस्थिति में मतलब वो कार्य करना चाहिए और किस परिस्थिति को भगवान ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। तो कृष्ण के ऊपर सम्यक मणि की चोरी करने का आरोप हुआ। माखन चोराया, भगवान ने कोई माइंड नहीं किया मुझे माखन चोर बोलना नो प्रॉब्लम, लेकिन सम्यक मणि चोर नहीं, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और एक राजा लीडर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो भगवान ने बोला कि इसको मैं सही क्लैरिफाई नहीं करूँगा तो ये बहुत गलत उदाहरण स्थापित हो जाएगा। और व्रज में तो प्रेम का आदान प्रदान है, वहाँ भगवान को भी आनंद आ रहा है माखन चुराने में, जिनके घर चोरी हो रही उनको भी आनंद आ रहा है, वहाँ आनंद है, प्रेम है। लेकिन द्वारका में प्रेम नहीं था, एक पूरे नियम है, धर्म की बात है। तो क्षत्रिय धर्म होते हुए उसने दूसरे क्षत्रिय के यहाँ से चोरी कर ली ऐसे, तो वो ठीक नहीं है। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं, एक स्थापित कर रहे उदाहरण। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी रामचंद्रपुरी ने निंदा कर दी कि छिप छिप कर मिठाई खाते हैं, है ना, झूठी निंदा एकदम, कोई मतलब कि उसमें कोई बात ही नहीं है। तो महाप्रभु ने तुरंत अपना आहार आधा कर दिया। ये भी एग्जाम्पल, वही भगवान है। तो ठीक है, मेरी निंदा आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं राजा हूँ, पूरा साम्राज्य है, सब जनता बड़ी पागल हो रही है, क्या हो रहा है, तो फिर उसने उनको ठीक है। yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको। प्रभु जी, जैसा कि आपने इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर बताया था कि हमें जो है ना शुरू में कॉजलेस मर्सी मिलती है भक्तों की, गुरु की, प्रभुपाद जी की। तो मेरा इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि जो हमें मर्सी बिगिनिंग में मिलती है भक्तों की कृपा से,
उसको हम संभालें कैसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है शुरू में मर्सी मिलती, सबको अच्छा लगता है, कैंप में जा रहे हैं, भक्तों का संग, अच्छा प्रसाद है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन कुछ समय के बाद 1-2 साल बाद ऐसा भी लगता है कि अब ये रूटीन हो गया है, हमारी मेटेरियल लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कई बार हमसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पूछते हैं भक्तों से, तो कहते हैं चैंटिंग करो। आज हम ज़्यादा चैंटिंग करते हैं तो वो और ज़्यादा उल्टा होने लग जाता है कि बैलेंस नहीं हो रहा। तो वो कॉजलेस मर्सी को कैसे हम संभालें और कैसे उसको मतलब आगे वो बढ़ती चली जाए हमारी लाइफ में, उसको सही यूज करें हम, उसका उसके ऊपर प्रश्न था। तो कॉजलेस मर्सी को संभालने का एक ही फार्मूला प्रभुपाद महाप्रभु ने दिया है, त्रिनादपि सुनिचे तरोरपि स्वेच्छुः अमाने न मानते कीर्तनीय सदा। तो अपने आप को हमेशा योग्य माने और कीर्तनीय सदा है। जो कृपा मुझे प्राप्त हुई उसको बांटते रहे, उसको अपने तक ना रखें। तो जितना उसको बांटते रहेंगे, तो जैसे महाप्रभु ने जो वासुदेव था दक्षिण भारत में, जिसको कौड़ का रोग था, महाप्रभु ने आलिंगन किया, उसको स्वस्थ कर दिया। तो उसने बोला मुझे अहंकार में हो जाएगा, तो महाप्रभु ने क्या बोला, खूब हरि नाम लो और हरि नाम का प्रचार करो। इसी ढंग से हमें खूब प्रचार भी करना है, इसको बांटना है, जो कृपा मुझे प्राप्त हुई। लेकिन किस चेतना में, त्रिनादपि सुनिचे तरोरपि स्वेच्छुः अमानि न मानते। इस ढंग में रहेंगे तो हमेशा हम कृपा को संभाल के भी रखेंगे और कृपा को भी आकर्षित करेंगे। ठीक है, यही भी नाम देते हैं। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।